नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज। मैं हूं आपके साथ नरसिंह सम्राट। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भोजपुरी गायक पवन सिंह जी की, जिनका नाम दर्शकों ने पावर स्टार रख दिया है। यानी पावर स्टार पवन सिंह की आज हम बात करेंगे। आपको बताते चले कि 2014 में बीजेपी पार्टी को पावर स्टार पवन सिंह ज्वाइन किए और स्टार प्रचारक के रूप में बीजेपी पार्टी के लिए काम करते रहे। लेकिन 2019 में उनको ये कहा गया कि आपको टिकट दिया जाएगा चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन किसी कारणवश उनको टिकट जो है बीजेपी पार्टी के तरफ से नहीं दिया गया। फिर उनको ये कहा गया कि 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होगा उसमें टिकट पार्टी आपको देगी। 2024 आया, लोकसभा का चुनाव की घोषणा भी हो गई, लेकिन उनको टिकट भी मिला। लेकिन कहां से? बंगाल के आसनसोल से, जहां से वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। किसी कारणवश फिर क्या उन्होंने टिकट को जो है वापस कर दिया। उसके बाद ये इंतजार में थे कि कहीं ना कहीं से मुझे टिकट मिलेगी, लेकिन बीजेपी पार्टी के तरफ से कहीं से भी उनको टिकट जो है नहीं दिया गया। फिर अंततः उन्होंने हार पछताकर काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का घोषणा किया और उन्होंने काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ा भी, लेकिन जीत हासिल नहीं हुई। वहां पे जो उम्मीदवार थे बीजेपी पार्टी के, उनको जीतने भी नहीं दिए। इसलिए ऐसा कहा गया कि भले जीत नहीं हुई, लेकिन हार में ही उनकी जीत छिपी हुई है। यानी हार में उनकी जो है जीत है। फिर क्या, समय बीतते गया, 2025 का बिहार में विधानसभा का चुनाव आ गया और बिहार के विधानसभा चुनाव से कुछ समय पहले उन्होंने फिर बीजेपी ज्वाइन किया और बीजेपी पार्टी ने उनको फिर से स्टार प्रचारक के रूप में विधानसभा चुनाव में यूज किया। यूज मैं इसलिए कह रहा हूं कि किसी भी कार्यकर्ता को जब ये कहा जाता है कि आपके साथ ये किया जाएगा, आपके साथ ये कहा जाएगा, तो बिल्कुल तौर पे उनसे उस काम को करा के उसके बाद जो उनको जो है उस पद को दिया जाता है। लेकिन मैं यूज इसलिए कह रहा हूं कि इनको पहले भी यूज किया जा रहा था और बिहार विधानसभा चुनाव जो हुआ 2025 में, इसमें भी उनको यूज किया गया, यह कहकर कि आपको हो सकता है राज्यसभा भेजा जाएगा। उनको सुरक्षा भी दी गई, हाई क्वालिटी की जो सुरक्षा होती है वो सुरक्षा भी दी गई और बिहार विधानसभा चुनाव में जमकर उन्होंने हेलीकॉप्टर से घूम घूम कर बिहार के उन सभी बीजेपी प्रत्याशी जो थे बीजेपी के, सभी के लिए उन्होंने जो है प्रचार किया, जमकर प्रचार किया और लगभग जितने प्रत्याशियों के प्रचार में वो गए थे उनमें से एक दो को छोड़कर सभी की जो है भारी मतों से जीत हासिल हुई है। उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि पावर स्टार पवन सिंह जो है राज्यसभा भेजा जाएगा, राज्यसभा भेजा जाएगा, राज्यसभा भेजा जाएगा। लेकिन भैया, राज्यसभा भेजे जाने वाले नाम की जो है कल घोषणा हो गई और उसमें पावर स्टार पवन सिंह की नाम कहीं नहीं दिखाई दिया। उसके बाद पावर स्टार पवन सिंह के जितने सारे फैंस हैं उनमें ये नाराजगी है। वाकई में नाराजगी होना लाजमी है। और आपको क्या लगता है कि क्या उनके नाराजगी के बाद पावर स्टार पवन सिंह का नाम उस राज्यसभा भेजे जाने वाले लिस्ट में जुड़ सकती है या नहीं? या क्या लगता है आपको? कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। खास बात, क्या पावर स्टार पवन सिंह को राज्यसभा भेजा जाना चाहिए या नहीं? इस पे भी आप लोग अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बाकी पावर स्टार पवन सिंह के जो फैंस हैं उनके लिए अब मैं क्या बोलूं। पावर स्टार पवन सिंह का होली का एक गाना आया है, आज होली का दिन है, जमकर उनके गाने को सुनिए और उनके गाने पर डांस कीजिए।